यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को भक्ति और काल के बारे में जो प्रश्न पूछा उसके उत्तर दे रहे हैं। तो प्रसंग को आगे जो बढ़ रहा है अभी, और हम जो इसको प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए क्रमशः कपिल भगवान उत्तर दे रहे हैं। जो ये सारे हम उत्तर को हम सुन रहे हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चार प्रकार की भक्ति का वर्णन हुआ है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। और एक चौथी भक्ति है। हाँ, तो ये चौथी प्रकार की जो भक्ति है वो आप लोग मुझे बताएंगे एंड में प्रश्न में। और फिर उसके बाद चेतन, अचेतन। हाँ, अचेतन से चेतन श्रेष्ठ है। उस चेतन वस्तुएं में भी जो रूप आदि ग्रहण करने वाले, जो रूप जिसको है, ऐसे जीव उच्च योनियों में आते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठ है। फिर हम देखते हैं कि पक्षी, दो पैर वाले पक्षी है। फिर हम देखते हैं कि मनुष्य फिर आता है, दो पैर वाले मनुष्य है। तो देखा गया है, कहा जाता है, सुना था कि दो पैर वाला पक्षी जो है वो बहुत चतुर है, वो है कौवा। और देव दो पैर वाला जो मनुष्य है वो भी एक चतुर में माना जाता है। हम्म। तो दो पैर वालों में भी मनुष्य जो है वो श्रेष्ठ है। और मनुष्य में हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे कपिल भगवान ने व्याख्या की कि उसमें ब्राह्मण जो है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। मनुष्यों में भी जो ब्राह्मण है वो श्रेष्ठ योनि है, क्योंकि हम देखते हैं चार वर्ण में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, चार कैटेगरी। तो उसमें ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। हम्म। और ब्राह्मण, हाँ, ब्राह्मण में भी जो वेद पढ़ाता है, पढ़ता है। हम्म। तो ब्राह्मणों में जो वेद पढ़ता है और पढ़ाता है वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मणों की कैटेगरी में। वो वेद को समझता है, जैसे श्रीमद् भागवतम का पठन करता है और दूसरों को इस भागवतम के अनुरूप ज्ञान देता है। तो वो उस ब्राह्मण में वो श्रेष्ठ व्यक्ति, और उसके अंदर भी, उसके अंतर्गत भी वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है जिन्होंने जिस ब्राह्मण में अपना पूर्ण जीवन भगवान की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। उसमें भी वो सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मण की कैटेगरी में। कि वो उसने सब कुछ अपना समर्पण कर दिया है, भगवान को 100% सरेंडर है। उस ब्राह्मण भी कैटेगरी में जो ब्राह्मण हम्म, ये वेद को पढ़ाता है, भागवत को पढ़ाता है, प्रचार के कार्यों में लगता है और भगवत भक्ति के ज्ञान को विश्व भर में फैलाता है, वो व्यक्ति इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ है, कपिल भगवान बता। हाईएस्ट, हाईएस्ट कैटेगरी। हम्म। और ऐसे वैश्यों को समझाते हुए और उसके साथ साथ किसी जीव से द्वेष ना करना। फिर अर्चो अर्चो विग्रह की सेवा के बारे में कहा, और फिर किसी जीव से द्वेष नहीं करना चाहिए। हम्म। तो वो द्वेष से बचना चाहिए। ऐसी सारी बातों को बता रहे हैं पिछले श्लोक में। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हम्म। हाँ, अ, तो यहाँ पे है अकर्तु समदर्शना। हम्म। भूता कर्तुम समदर्शनात्, ये 33 नंबर श्लोक में आपने पढ़ा है। तो उसके बाद अभी ये श्लोक में 34 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, मनसैतानि भूतानि प्रणमेद वृहुमानय ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान इति। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मन से
आदर करने की बात आ रही। मनसा, तो देखिए शब्दार्थ में क्या आया है, मन से। एतानी, इन भूतानी, जीवों को। मन से, एतानी भूतानी, इन। इन मतलब क्या मालूम है कि 84 लाख योनियों में जितने भी जीव है वो सारे। अनुवाद में शब्दार्थ में आप देख सकते हैं। हाँ, सभी जीवों के प्रति समभाव। 84 लाख योनि क्या है? शास्त्र में वर्णन है, जलजा नवलक्षाणि, स्थावर लक्ष्म विंशति, त्रिंशक लक्षाणि पार्श्व, पक्षिणाम 10 लक्षणा, त्रिशल लक्षाणि पशव, चतुर्लक्षाणि मानव। हम्म तो ये सभी योनियों में जितने भी जीव है वो सारे प्रणाम के पात्र है। क्यों प्रणाम करने के पात्र है? क्यों है यहाँ पे बता रहे हैं। और कैसे प्रणाम करना है? बहुमानयम। यहाँ पे बता है बहुमानयम। मानयम मतलब आदर प्रदर्शित करते हुए। मनसहितानि भूतानि प्रणमेदहु मानयम। मान को, हाँ, और आदर मन से करना चाहिए। और दूसरा जो कैटेगरी है, जो दूसरा गुण है, वो जो यहाँ बता रहे हैं, आदर से करना चाहिए। हम कहते हैं कि चलो प्रणाम करिए, तो प्रणाम कर देंगे, लेकिन अगर मन से और आदर से नहीं किया तो वो प्रणाम नहीं माना जाएगा। और आदर, और जो दूसरी कैटेगरी है मन, तो ये मन से करने में हम जो इसको हम इन डिटेल में अगर हम जाने, तो मन से करने के लिए हमें कोई भी चीज को कन्विंस होना चाहिए, तभी हम कोई भी जीवन में कार्य करते हैं। अगर हम कन्विंस होते हैं, हमें लगता है कि नहीं ये सही है, तो हम उसको मन से करते हैं। हम्म? जैसे हम देखें कि जीवन में बार बार हम, मैं कहता हूं, ये दो कर्म है, एक प्रेयस कर्म और एक श्रेयस कर्म। प्रेयस कर्म वो होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, और उस करने में हमें आनंद का अनुभव होता है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कि बच्चों, जो बच्चा है वो क्रिकेट खेलने गया है, खेलने जाता है, उसको आनंद का अनुभव हो रहा है, वो उसका प्रेयस है। लेकिन वो करते खेलते बहुत समय ले ले रहा है, और रात को घर पे आता ही नहीं, बस खेलते रह रहा है, खेलते रह रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है। हाँ, तो जो पढ़ाई करना भी उसके लिए जो श्रेयस था, उसके लिए वो कहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि प्रणाम करते, आदर प्रदर्शित करते हुए। आदर तब प्रदर्शित होगा जब हम कुछ भी वस्तुओं को ठीक से उसको समझेंगे, तब उसके प्रति आदर प्रकट होता है। हम्म, कोई व्यक्ति है, इन्फ्लुएंसर है, वो इन्फ्लुएंसर है, कोई बड़ा स्टार है, कोई है, अगर उसके विषय में हमने ज्ञान लिया नहीं है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि कोई बड़ा व्यक्ति है? अभी चलो हम इंडिया में है, हमें पता है कि ये इन्फ्लुएंसर है, ये कोई बड़ा आर्टिस्ट है, ये है, वो है, तो हम जानते हैं उसको, तो हम उसको जब हम उसको देखेंगे तो वो सब होता है, ठीक है, शायद फोटो निकालने जाए, ये सब होगा। लेकिन कोई रशिया का बहुत बड़ा सुपरस्टार है, हम जानते नहीं उसको, हमारे बाजू में से चला गया, एयरपोर्ट पे मिल गया, कोई उसको ना प्रणाम कर रहा है, ना दंडवत कर रहा है, ना सेल्फी ले रहा है, कोई उसको जान नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उस विषय के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में हमें ज्ञात ही नहीं। क्योंकि वो हमारा चैप्टर ही नहीं, हमने देखा ही नहीं कभी। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मन से, और दूसरा है आदर प्रस्थापित होना चाहिए। हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं अपने श्लोक में, तृणादपि सुनीचे न तरुरपि सहिष्णुना, अमानी न मान देना कीर्तनीय सन। सबको मान देना पड़ेगा। क्यों मान देना है सबको? अपने मान की इच्छा न रखते हुए। क्यों? क्योंकि एक कारण है, क्योंकि सभी के जीव में भगवान परमात्मा के स्वरूप में विराजमान है, विराजमान है।
तो हम देखते हैं कि ये जो दंडवत करने का है ना, प्रणाम करने का, थोड़ा प्रणाम पे चर्चा कर लेते हैं। हम देखते हैं प्रणाम, तो हम बार बार कहते हैं दंडवत प्रणाम प्रभु जी, चलो अभी ये ऑनलाइन तो ठीक है, चलो तो इसमें तो कैसे करके दिखाएंगे। तो कम से कम एटलीस्ट बोल ले। लेकिन बोलने के बाद उसको एटलीस्ट अपने प्रैक्टिस में लाना, दंडवत प्रणाम। बार बार देखते हैं हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो दंडवत प्रणाम जब कोई बोलता है तो वो डंडे के सीमा लेना खड़ा ही है। हाँ? डंडे डंडे के समान वो खड़ा है। ना सर झुक रहा है, ना हाथ झुक रहा है, ना शरीर झुक रहा है। हम्म, इसको दंडवत प्रणाम नहीं कहते। दूसरा क्या अर्थ है दंडवत का? दंडवत मतलब दंड के समान वो नतमस्तक हो जाए। डंडे को रख के सब छोड़ेंगे तो धड़ाम से पृथ्वी पे गिरता है, तो वैसे करके प्रणाम करना है। हम्म इसको साष्टांग दंडवत प्रणाम कहते हैं। ये पुरुषों के लिए रेकमेंड है। हम्म, माताओं को पंचांग प्रणाम होता है, अर्ध हाफ प्रणाम होता है। इस हाफ प्रणाम में हमारी 5 वस्तुएं, जैसे दंडवत करते हैं तभी तो टच होती है, लेकिन 5 वस्तुएं हमारी जमीन पे टच होनी चाहिए, हमारे शरीर की। ध्यान में रखिए, जो दंडवत भी कर रहा है उसके लिए भी आप सोचिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो नी है, नी पे हमें शरीर जमीन पे टच होना चाहिए, हमारी नी, वो हम ध्यान रखें। हमारा टो जो है वो जमीन पे टच हो, सॉरी टो नहीं, हमारा ये जो एल्बो का ये है, ये जमीन पे टच होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो हाथ है वो हाथ जमीन पे टच होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो फोरहेड है वो जमीन पे टच होना चाहिए। और जब हम फोरहेड जमीन पे टच करते हैं तो नाक तो टच हो ही जाएगी। सो हमारी जो नोज है वो भी जमीन पे टच होनी चाहिए। तो ये जो 5 हमारे शरीर के अंग है, जो 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 पॉइंट है, वो जमीन पे टच होनी चाहिए। इसका ध्यान रखें जब माताएं अ, अर्ध दंडवत करती है, अर्ध साष्टांग दंडवत करती है, वो दंडवत नहीं कह सकते उनको, उनको हाफ हाफ प्रणाम कहते हैं। तब माताएं थोड़ा ध्यान रखें कि ये चीज एटलीस्ट हमारे शरीर की जमीन पे टच हो। प्रभु जी जो दंडवत करते हैं उनका तो टच हो ही जाता है। तो दंडवत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद ने हमें ये प्रोसेस दिया। हम्म, हमारे पास जब भी दंडवत होते हैं तब एक सबसे बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है सबके साथ, कि क्यों हम लोग हमारी लेफ्ट साइड दिखा के भगवान के सामने हम दंडवत करते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं जब भी मैं प्रणाम करने जाता हूँ तो विजिटर्स बहुत होते हैं। तभी हफ्ते में 1-2 बार तो कोई विजिटर पूछ ही लेता है कि आप लोग ऐसे क्यों दंडवत कर रहे हैं। नए भक्त आते हैं वो भी पूछते हैं कि ऐसे क्यों दंडवत कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने हमें सिंपली ये प्रोसेस दिया कि जैसे ही हम मंदिर में आए तो हमें वांछा कल्प करना है, क्योंकि मंदिर के अंदर बहुत सारे देवी देवतागण भगवान की प्रशंसा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए वहां अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं, जो हमें नहीं दिख, दृष्टिगोचर है, हमें नहीं दिख रही। उन सबको प्रणाम करना चाहिए, वैष्णव को वांछा कल्प करना चाहिए। उसके बाद तुरंत तुलसी महारानी के पास जाके दंडवत करना चाहिए। सब लोग सुनिए आज इसको, सब लोग सुनिए, दिस इज द प्रोसेस हाउ टू एंटर इन द टेम्पल एंड हाउ टू कम आउट फ्रॉम द टेम्पल। सभी के लिए, सीनियर भक्त है उसके लिए और जूनियर भक्त है उसके लिए भी। नहीं तो हम लोग मंदिर में गए, धड़ 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 और ऐसे 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 करके आ गए। जाइए मत, अपराध होगा। उससे अच्छा दर्शन करने के लिए न जाए, सीधा ऊपर लेक्चर के लिए आ जाए। फिर वहां से तुलसी महारानी के पास जाइए, तुलसी महारानी के पास प्रणाम करके 3 बार प्रदक्षिणा करिए। फिर उसके बाद शिल प्रभुपाद के पास जाइए, शिल प्रभुपाद प्रणति को गा के, उसके प्रणति को, प्रणाम मंत्र को उच्चारण करके फिर वहां से गौर निताई के पास जाइए, वहां दंडवत करिए। और गौर निताई का जो महामंत्र, ये जो मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य बोल सकते हैं, या तो फिर ओम महावदान्याय बोल सकते हैं, पंच तत्व कम कृष्ण ये भी बोल सकते हैं, अलग अलग भगवान चैतन्य महाप्रभु के ग्लोरिफिकेशन में आप बोल सकते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण के पास जाइए, राज बिहारी के पास जाइए, श्याम सुंदर के पास जाइए,
और फिर वहां हे कृष्णा करुणा सिंधु शुरू करिए। फिर भगवान रामचंद्र जी के पास, अगर आपके पास वहां जगन्नाथ जी है तो जगन्नाथ जी का मंत्र बोलिए। ऐसी प्रोसेस है। और सारा ये दंडवत होने के बाद नरसिंह भगवान है, वहां दंडवत करिए। और फिर वहां से कहाँ आएंगे? फिर जब एग्जिट लेते हैं तब वापस दंडवत करके एग्जिट लेना चाहिए। आई एम गोइंग आउट। ये प्रोसेस है। कितनी सारी दंडवत होती है। और ये दंडवत करने में शरीर का थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाता है। और ये सारी दंडवत आपको करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी हर एक व्यक्ति को। क्यों? क्यों करना चाहिए? शरीर साथ दे या ना दे, शरीर साथ दे या ना दे, कमर अगर हमारी साथ दे या ना दे, क्योंकि हिज होनलेस गोपाल कृष्ण महाराज ये सारे प्रोसेस को फॉलो करके दंडवत करते हैं एट द एज ऑफ 79। ही डज एवरीथिंग। दंडवत करते हैं क्यों? क्योंकि आचरण से वो हमें सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं, ये श्लोक में आ रहा है कि मन से करना चाहिए और प्रणाम जो करते हैं वो आदर सहित होना चाहिए। ये बताया, प्रभु जी ने बताया, चलो कर लो। हाँ, आर्टिफिशियली नहीं। हाँ, मन से होना चाहिए और हृदय से होना चाहिए, आदर से। सामने वाले व्यक्ति के लिए आदर होना चाहिए, भले ही वो गुरु हो हमारे, भगवान श्री कृष्ण स्वयं हो, या फिर हमारे काउंसिलर हो, या फिर कोई हमारे पथ प्रदर्शक गुरु हो। यहाँ पे तो हर एक व्यक्ति को दंडवत करने की बात आ रही, हर एक जीव की। चलो, मनुष्य की नहीं, चतुर्लक्षाणी मानव की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे कपिल भगवान कह रहे हैं जितनी भी 84 लाख योनियां है उस सब में भगवान, भगवान वहां उपस्थित है। और भगवान उपस्थित है तो सब में जीवात्मा है, जीवात्मा में परमात्मा स्वरूप भगवान विद्यमान है। और वहां पे दंडवत करना पड़ेगा। बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बन सकता है, एंड में पूछ लीजिएगा कि क्या क्या बता रहे हैं इस श्लोक में। तो ये तो हम चर्चा करेंगे। तो पूर्ण भक्त भूलकर भी कभी यह नहीं सोचता कि चूंकि प्रत्येक जीव के शरीर में भीतर परमात्मा रूप में भगवान प्रविष्ट है, अतः वह जीव भगवान हो गया। अचिंत्य भेदाभेद तत्व यहाँ पे प्रस्तापित हो रहा है। यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं, बहुत बार हमने सुना है कि ब्रह्म बन जाते हैं व्यक्ति, और हम भी भगवान के अंश है तो हम भी भगवान। इधर अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं। अचिंत्य भेदाभेद तत्व मतलब वो है भी और नहीं भी। भगवान के हम अंश है तो भगवान के सारे गुण हम में है, नो डाउट। बट भगवान विभू है, भगवान में अनलिमिटेड है, हमारे पास लिमिटेड है। लिमिटेड क्षमता। जैसे समुद्र है, उसको समुद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका विशाल जल है। उसके लिए, हाँ, तालाब है अपने गांव में या यहीं पे आपके आसपास कोई तालाब है, आप उसको समुद्र कहते हो? नहीं। तालाब को कुआं कहते हो? नहीं। कुएं को बाट तप कहते हो? नहीं। बाट तप को बाल्दी कहते हो? नहीं। बाल्दी को मग कहते हो? नहीं। मग को छोड़ के चलो, ग्लास, एक वाटी में पानी उसको कहते हो। सबकी क्वांटिटी अलग अलग। समुद्र में जो पानी है खारा है, करेक्ट, वो उसका गुण है। समुद्र है, विशाल जल है, उसमें से आप एक लोटा पानी घर ले आइए, तब वो समुद्र नहीं हो होता, वो समुद्र का जल होता है। आप बोलने के टाइम क्या बोलो, क्या बोलते हैं हम लोग? चैट में लिख के बताइए। उसमें समुद्र का सारे, अगर उसको लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे पानी में, तो वो सारे गुण मिलेंगे। आप अपने जो भी चले जाइए, और उसके जो लेबोरेटरी टेस्ट कराना है, वाटर टेस्टिंग, वो और ये अपने ग्लास में, एक जो लोटे में आप ग्लास में लाए हो पानी, उस दोनों का टेस्टिंग सेम होगा, बट क्वांटिटी इज डिफरेंट। वो समुद्र नहीं कहलाता, वो समुद्र का पानी कहलाता है। करेक्ट। तो भगवान से जब हम विमुख हो जाते हैं, तब भगवान के अंश कहलाते हैं। भगवान के अंश कहलाते हैं, हम भगवान नहीं है। ध्यान में रखिए इसको। इसको अचिंत्य भेदाभेद कहते हैं। लेकिन कुछ दुष्ट फिलोसोफर
अपने आप को भगवान मानते हैं, क्योंकि भगवान, और ये भी कहते हैं, यहाँ पे आएगा कि भगवान इस धराधाम में आ गए, इस धराधाम में पड़ गए तो वो 4 3 नियम के अंदर आ जाते हैं, वो भी कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। वह मूर्खता है। मान लो कि कोई व्यक्ति कमरे में प्रविष्ट हुआ है, इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह कमरा वह व्यक्ति का बन जाता है। यहाँ प्रभुपाद एक और एक उदाहरण दे रहे हैं, जो मैंने एक समुद्र का उदाहरण दिया। अगर हम कहे कि प्रभुपाद ने लिखा कि ये नहीं हो जाता, लेकिन अगर हम इस कमरे में रह रहे हैं, इस कमरे में अगर 2 साल 5 साल 4 साल मैंने इसको खरीदा है, तो ये कमरा तो मेरा ही हो गया ना। लेकिन इस कमरे को छोड़ना तो पड़ेगा ही। आज सुबह भी मैं चर्चा कर रहा था 15वें अध्याय के चौथे 5th नंबर श्लोक पे। छोड़ना तो पड़ेगा ही, जैसे शरीर छूटेगा सब कुछ छूट जाता है। एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग इज वेनिस्ड, जो भी हमने संचय करके रखा था। फिर आगे यहाँ कह रहे हैं, इस प्रकार परमेश्वर समस्त 84 लाख योनियों में स्थिर है, शरीर में प्रविष्ट है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि इसके प्रत्येक शरीर भगवान हो गया है। किंतु चूंकि परमेश्वर उपस्थित है, अतः शुद्ध भक्त प्रत्येक शरीर को भगवान का मंदिर मान लेता है। बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम में कुंती महारानी के स्तुति के लिए आपके स्क्रीन पे वो माता जी श्लोक लाएंगी, जिसमें कुंती महारानी स्तुति जो फर्स्ट हम लोग स्कंद है, उसमें जो 8वां अध्याय है, जिसमें भगवान महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना, उसका 18 नंबर श्लोक है। उसमें भी पता चलता है, उसमें भी कहती है कुंती महारानी स्टार्ट करती है भगवान को ये प्रणाम करते वक्त, जो हे कृष्णा करुणा सिंधु है ना, तभी ये भी एक मंत्र हम लोग उच्चारण कर सकते हैं भगवान को दंडवत करने के समय। जो कुंती महारानी अपने स्तुतियां भगवान की स्तुति कर रही है, उसमें सबसे पहले वो क्या, ये देखिए ये भक्त का गुण है, जो भगवत भक्ति में अग्रसर होना चाहते हैं, जो भक्ति में एवरी ईयर अपने आप को एलिवेट करना चाहते हैं। मैं कहूं कि भाई हाँ, कुछ ना कुछ उच्च स्तर प्राप्त करना चाहते हैं। एक कैटेगरी होती है, हाँ ठीक है, अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर बोलते हैं आप, चले गए, सालों साल वहीं के वहीं है। एक कैटेगरी होती है कि वो सीखना चाहती है, जिज्ञासा से आगे बढ़ना चाहती है, वो भगवत धाम जाने के लिए अपना जो पर्पस है जीवन का, वो भक्त के साथ, जो जो उच्चतर, जो उत्तम अधिकारी जो भक्त है, उसके साथ अपने आप को, उसकी शिक्षाओं के साथ अपने आप को जोड़ लेती है। तो यहाँ पे कुंती महारानी जो श्लोक कह रहे, नमस्ये पुरुषम त्यधिमीश्वरम प्रकृते परम अलक्षणम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम, अंतर बहिर्वस्थितम। क्या कहते हैं, आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबके लिए अदृश्य हो। हमें दिखते नहीं है भगवान। आज ये जो शरीर है, ये कुछ भी जो दो शब्द बोल पा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान इस शरीर के अंदर विद्यमान है। भगवान है परमात्मा स्वरूप, हाँ? और परमात्मा स्वरूप में बैठ के वो सारे हमारे कार्यों को ऑथोराइज कर रहे हैं। हमने कहा है उनको, हमने कहा आप हमको कंट्रोल मत करो, आपको बिठाया ना हमने हृदय में, ठीक है, जो भी मैं करूं उसको अप्रूवल दो। तो भगवान ने वही चाह रहे, भगवान वही कह रहे हैं, भगवान वही कह रहे हैं, ठीक है तुम्हें कहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, मैं सिर्फ अप्रूवल दूंगा, हाँ, लेकिन मैं अगर यहाँ नहीं बैठा तो तुम इस शरीर को, इस भौतिक जगत को एंजॉय नहीं कर पाओ। अरे इस भौतिक शरीर को अगर हमें भोगना भी है ना, तो भी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वो भोगने के लिए जो परमात्मा स्वरूप हमारे हृदय में बैठे, उसी के वजह से हम भोग विलास कर पा रहे हैं। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, सुन लीजिए आज।
ये समझना पड़ेगा। सुना दीजिए ये जो भौतिकवादी लोग हैं, जो इस संसार में आनंद को अनुभव करने की चेष्टा कर रहे हैं। भोगना भी है ना। अगर इस संसार में आनंद को ढूंढ ढूंढ के चूस चूस के, गन्ने का जूस मैंने बताया था, जो उसका बच जाता है उसको चूसना भी है ना, तो भी आपको भगवान की कृपा की जरूरत पड़ेगी। आप भगवान के बिना इस धरती में भी कोई भी ऐसा सुख का, भौतिक सुख को अनुभव कर ही नहीं सकते, अपने आप को खुश रख ही नहीं सकते। ये तत्व है। कुंती महारानी यही कहती है, हमें दिखते नहीं आप, लेकिन आप सभी वस्तुओं में क्या हो, विराजमान हो। कोई भी वस्तु को हम देखें, पर कल ये जब श्लोक को पढ़ रहा था, बैंगलोर गया था मैं, और वहां पे जंगल सफारी की थी परिवार के साथ। तब ऐसे ही मन में आया कि सभी जीवों को में आदर देना है, प्रणाम भी करना है, दंडवत करना है। मैं बोला शेर था, शेर देखने गए थे हम लोग, शेर था एक, उस शेर को प्रणाम करना है। हाँ, अगर प्रणाम करते करते उसने अगर मुझे प्रणाम कर दिया है तो क्या हो जाएगा। वो शेर है। हाँ, फिर उसके बाद एक हाथी को देखा था हमने। इस सारे चीज को मैं कनेक्ट कर रहा था कि ये सारे जीव है। फिर मैं देख रहा प्रभुपाद तात्पर्य में कह के क्या कह रहे हैं, हमें इस श्लोक से क्या बता रहे हैं। क्योंकि प्रश्न उठ सकता है ना, प्रभु जी सबको दंडवत करना है, सबको आदर देना है, प्रणाम करना है, तो घर से निकलो सारे जीव, अरे एक चींटी भी जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि 84 लाख योनियों में तो एक चींटी भी आ गए, तो जैसे आप गाड़ी में बैठो उसके पहले आपको कोई चींटी दिख गई, प्रणाम करो। नहीं, आदर देना और मन से करना मतलब उस जीव के प्रति उसकी हत्या ना कर, बचे उससे, उसको आदर देना मतलब उसके जो कर्म है उसको करते रहने देना, हमारे कर्म के लिए, हमारे आनंद के लिए उसकी बलि नहीं चढ़ाना। ये बहुत समझने का तत्व वाला श्लोक है कि इसमें क्या कह रहे हैं, क्या सबको दंडवत करते बैठे, करना चाहिए, करना चाहिए दंडवत, नो डाउट, लेकिन कैसे करें। एक बार गुरु महाराज की मैं जब सेवा कर रहा था इनिशियल डेज में, तो वेन एवर ही कॉल्स मी आई यूज टू पे ओबेसेस। तब गुरु महाराज ने क्या कहा कि सुबह आ रहे हो आप, हाँ, दंडवत कर दो, प्रणाम करो, हो गया। पूरे दिन आप सेवा में हो, करेक्ट, देन एवरी टाइम यू डोंट हैव टू गो डाउन, बट यू हैव द रिस्पेक्ट फ्रॉम योर हार्ट, यू आर सर्विंग, करेक्ट। यहाँ पे भी वही बात चल रही है, मन से जो भी कर्म करें हम दूसरे जीव के लिए, वो मन से और आदर पूर्वक करें, आदर पूर्वक सेवा करें। वो सेवा को ही प्रणाम कहते हैं, उस सेवा को ही प्रणाम, दंडवत कहते हैं। यहाँ पे जो बात चल रही है, जहाँ पे मन शैतानी भूतानी, प्रणाम करे, आदर प्रकाशित करते हुए, आदर प्रकाशित करना, जीवों के परमात्मा रूप में भगवान है, इसको ध्यान में रखते हैं। कुंती महारानी अपने श्लोक के तात्पर्य में कितना सुंदर प्रभुपाद लिखते हैं, देखिए, जीव या चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता भी कुछ कुछ हद तक ईश्वर है, कुछ कुछ हद तक ईश्वर है, क्योंकि हमारे पास देखिए कुछ गुण है भगवान, लेकिन अगर ये देवता है, गंधर्व है, उनमें उस गुणों की क्वांटिटी ज्यादा है, कुछ कुछ हद तक उनकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर अथवा परम नियता नहीं है। वे ही परमेश्वर या परमात्मा है, वे अंततः वह तथा बाह्य दोनों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित है, देखिए, उपस्थित भतीजे के रूप में, लेकिन वे उनके तथा अन्य सबों के अंतर में भी विद्यमान थे। भगवत गीता 15.15 में भगवान कहते हैं, ये प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूं। तो भगवान 15.15 श्लोक नंबर, ये जो 15वां अध्याय है, इसको पुरुषोत्तम योग कहते हैं, उसमें 15वां श्लोक, ये भी बहुत फेमस श्लोक है ये।
सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदेश्च सर्वहमेव वेद्यो वेदांत कृते देवी न चाहम। वेदांत कृते द्वेदवी देव चाह। इसका अनुवाद देखिए कितना सुंदर। हे प्रत्येक जीव, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति। मैं प्रत्येक जीव के से आसीन हूं, इसलिए मैंने क्या कहा, पहले ही बताया कि अगर हमें इस भौतिक संसार के एक एक पल को या एक एक जो भी आ, हमें भोगने की वस्तुओं को आनंद अनुभव करना है, तभी भी हमें ना भगवान की जरूरत पड़ेगी हमारे साथ। भगवान हमारे शरीर में विराजमान नहीं होंगे ना, तो नहीं कर पाएंगे। स्मृतिर ज्ञान और विस्मृतिर होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। मैं ही वेदों के द्वारा अगर क्या करें, पर्पस क्या है जानने का, वेद पढ़ते हैं, क्या पर्पस होना चाहिए, तो यहाँ भगवान ने स्वयं कह दिया मुझे जानना पड़ेगा आपको। मुझे निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। जिसको वेद कहा, जो वेद है वो सारे वेद जिन्होंने ब्रह्मा जी को कहे, हाँ, वो भी लिख के नहीं, डायरेक्ट हृदय, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा केबल लगा दिया पूरा, डेटा ट्रांसफर हो गया पूरा। हाँ, और भगवान ने सारा ज्ञान ब्रह्मा जी को दे दिया। सो बहुत सुंदर ये श्लोक है, जिसमें हमें इस 84 लाख योनियों में हमें ये समझना पड़ेगा कि हर एक जीव में, वो पक्षी हो, पशु हो, जलचर हो, या पेड़ हो, पौधे हो, जो भी हो, ये सभी में भगवान परमात्मा स्वरूप स्थित है। और इन सभी जो जीव है, उन सबके कर्तव्य कर्म है, उनको उसके कर्म कर्तव्य करने देना, हम हमारे कर्तव्य करते रहें, और हम सभी जीव के प्रति हम रिस्पेक्ट, आदर पूर्वक उनको प्रणाम करते रहें। इसलिए हम जो कहते हैं, आपको पता है कि जो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में जो भक्त भक्ति कर रहा है, जो शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंच गया है, वो किसी भी जीव में दोष नहीं देखता, दोष का भाव नहीं देखता। और ये किंचित मात्र भी ये दोष, हम्म, और किंचित मात्र भी जो ईर्ष्या अगर हमारे हृदय में है, तो हम भगवत धाम जाने के लिए पात्र नहीं। क्योंकि वो जो धाम है, उस धाम में ये दो कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। वहां पे ये डिक्शनरी में ये दो शब्द है ही नहीं, ये हम बनाते हैं। तो अगर इस जो जो ये जो दो गुण कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे इस संसार में ज्यादा क्वांटिटी में है, ज्यादा क्वांटिटी में है। और ये क्यों होता है? अहम, अहम ममेति, ये जो अहम भाव है, मैं और मेरा जो भाव है, जिसकी वजह से हम ये नहीं कर पाते। तो हम सभी जीव को, और खास करके हम हमें तो वैष्णव की बात कर रहे हैं, वैष्णव है तो तुरंत दंडवत करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, लेकिन ये कहने के लिए नहीं, कहने के लिए नहीं, मन से, आदर से। क्योंकि जब आप दंडवत करोगे, क्योंकि जब आप दंडवत करोगे और मन से और आदर से करोगे, तो जिस व्यक्ति, जो भक्त है, उसकी जो भक्ति है, उसकी जो भक्ति है, उसके जो गुण है, वो आप में, आपको वो प्रदान होते हैं, जितना आप सरेंडर हो। इसलिए देखिए, गुरु महाराज को या कोई भी वरिष्ठ भक्त है, वो अपने चरण को छूने के लिए नहीं देता है, क्योंकि जो मर्सी है, इट फ्लोज फ्रॉम, जो भी चरण अगर स्पर्श करते हैं,
तो हमारे जो कर्म है वो सारे कर्म उस व्यक्ति को चले जाते हैं, बुरे कर्म सारे कर्म चले जाते हैं। और उस व्यक्ति जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं, उसके उसके पुण्य कर्म है जो अर्जित किए हैं उसने, उसमें से कुछ पुण्य कर्म हमारे पास आ जाते हैं क्योंकि हमने उसकी चरण स्पर्श दंडवत किया। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें हमें कपिल भगवान कह रहे हैं कि सभी के जीव के प्रति हमें समभाव रखना है। ये श्लोक का अर्थ है, सभी जीवों के प्रति हम समभाव रख के सबको आदर दे, किसी के साथ भी घृणा ना करें। और खास करके वैष्णव डीलिंग में तो बहुत सचेत रहे हम। और ये जो श्लोक में भगवान 15.15 में भगवान कह ही रहे हैं कि मैं ही स्वयं बता दिया, मैं सब में विराजमान हूं, तब जाके एक जीव थोड़ा सा हिलता भी है, थोड़ा सा हिलता है। अरे उसको 5 मिलीमीटर या 1 इंच भी अगर हिलना है ना तो मेरी जरूरत पड़ेगी। जब मैं निकल जाता हूं ना तो वो शरीर जो है वो 1 इंच क्या 1 मिलीमीटर नहीं हिल सकता, अपने आप नहीं हिल सकता। तो बहुत सुंदर श्लोक है जहाँ पे बहुत सुंदर देवहूति माता ये सब सुन रही है जबकि उनको जरूरत नहीं है। ऑलरेडी एक महान व्यक्ति की पुत्री है, लेकिन वो सब कुछ ये जो अपने चरित्र है ना, अपने चरित्र से दिखा रही है कि उनको हमने स्टार्ट में देखा कि उनको इस संसार को भोगने की इच्छा हुई, पूरा विश्व का भ्रमण किया, हाँ, फिर पुत्र पाने की इच्छा हुई, हाँ, ये सारी इच्छाएं हमें सिखाने के लिए प्रकट कर रही है कि अगर, हाँ, और देखो उनका 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 कितना सौभाग्य है कि भगवान स्वयं उनके गर्भ से प्रकट हुए। अगर हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ ना तो हम फंस जाएंगे इस संसार में। और सबसे जो उच्च योनि इस संसार में जो है मनुष्य देह, इस मनुष्य देह में अगर हमने भक्ति नहीं की, चांस गवा दिया, ये गोल्डन एज है, चांस अगर गवा दिया तो हम और भी फंसे रहेंगे। हाँ, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म जननी जठरे शयन, करते रहेंगे। हाँ, आवागमन इस पृथ्वी पे आवागमन चलते रहेगा। सो थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा।